हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एडवाइज़र 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल राइट का पार्ट 3, जिसके अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 23 और 24 में क्या क्या प्रावधान हैं। अनुच्छेद 23 इसके अंदर बताया गया है कि बाल श्रम एक अपराध है जो कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। इसी के अंदर बताया गया है कि अनुच्छेद 24 के अंदर कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई बच्चा किसी कारखाने में काम करता हुआ पाया जाता है तो कारखाने के मालिक पर एक कानूनी तौर पर उस पर दंड लगाया जा सकता है, उसको जेल हो सकती है, क्योंकि वो उस बच्चे का एक जो मौलिक अधिकार है उसका हनन कर रहा होता है। अनुच्छेद 23 के अंदर ही आता है कि मानव तस्करी भी इसी के अंदर आती है। किसी पुरुष, महिला और बच्चे को वस्तुओं के रूप में क्रय विक्रय करना एक दंडनीय अपराध है। यानी कि किसी बच्चे को इस तरीके से बेचना या खरीदना, एक जिस तरीके से किसी वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है, या किसी महिला को भी या किसी पुरुष को भी, तो ये एक दंडनीय अपराध है। उसका शोषण हो रहा है और शोषण के विरुद्ध उसको अनुच्छेद 23 के अंदर अधिकार दिया गया है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। और इसी को देखते हुए कि जो बच्चे छोटे छोटे हैं और उनकी उम्र बहुत कम है, 14 वर्ष से भी कम आयु के वो बालक हैं, इस चीज़ को देखते हुए एक संसद ने एक अधिकार पारित किया था, जिसके अंदर न्यूनतम वेतन आता है। न्यूनतम वेतन अधिकार 1948 पारित हुआ और बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 पारित हुआ। और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 के अंदर 14 से कम आयु वाले जो बालक हैं उनको खादान, कारखानों, ढाबों और अन्य खतरनाक गतिविधियों के काम में जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है उस पर प्रतिबंध लगाता है। और बाल श्रम प्रतिषेध और संशोधन अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषता भी यही है कि 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे किसी भी हानिकारक व्यवसाय में काम नहीं कर सकते, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं इनका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और एक और आपको इसी के अंदर बता दूं कि बाल न्यायालय क्या होता है। बाल न्यायालय की स्थापना 1960 में की गई। यदि कोई बच्चा किसी अपराध को करता है या किसी अपराध में उसका होना पाया जाता है तो वो बाल न्यायालय के अंतर्गत आता है। और हर ज़्यादातर मतलब भारत के सभी राज्यों में बाल न्यायालय की स्थापना हुई है और वहीं पर उनके मारा जाता है। और बच्चों की जो देख रेख होती है या उनके माँ बाप उनसे कुछ गलत कार्य करा देते हैं या उनको किसी गलत कार्य में डाल देते हैं तो भी बाल न्यायालय के अंतर्गत ही उनका ट्रायल होता है, उनकी सुनवाई होती है। ये आज का टॉपिक था हमारा, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये पार्ट 3 है और पार्ट 4 देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको सभी मौलिक अधिकार उंगलियों पर हटा दूंगा, ये पक्की गारंटी लेता हूँ। और आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।